राईट. सो व्हेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. एक्सायटेड सगळे? यस, असायलाच पाहिजे. आणि आज आप सभी को देख के बहुत अच्छा लगा. आप सभी यहाँ पे इतने अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे सब लोग उपस्थित है और हमको सुन रहे हैं. और इतने सारे आज इस टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग सबको सुन पा रहे हैं, है ना. बहुत मजा आ रहा है. राइट. सो फ्रेंड्स, से हम लोगों ने ये अपॉर्चुनिटी में कदम रखा और एमवे बिजनेस करना शुरू किया. तो होता क्या है, शुरू में कोई भी नया व्यक्ति आता है, यहाँ पे बहुत सारे हमारे नए नए मित्र हैं. तो हम लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, बहुत सारे हमारे रिजर्वेशंस रहते हैं. और ऐसा लगता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, है ना. सो बहुत सारा फियर है हमारे मन में, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे डाउट्स होते हैं. और ये हमारी शुरुआत है. सो शुरुआत होती है कि हम ये बिजनेस में रजिस्टर करते हैं. सो हम लोग इसे बोलते हैं ये पॉइंट. तो ये पॉइंट पे हम लोग खड़े हैं. उसके बाद एक और पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं बी पॉइंट. और बी पॉइंट में क्या होता है कि बी पॉइंट में हमें थोड़ा थोड़ा इस अपॉर्चुनिटी के बारे में समझना शुरू करते हैं. थोड़ा थोड़ा अपॉर्चुनिटी हमें ध्यान में आती है. हमारा थोड़ा सा विजन खुलना शुरू होता है. और एक्चुअली बी पॉइंट में हम लोग ये बोल सकते हैं कि एमवे हम में आता है. ए पॉइंट में क्या हो रहा है कि हम एमवे में आ रहे हैं. और बी पॉइंट में एमवे अभी हमारे अंदर थोड़ा सा घुस गया है, एमवे हमारे अंदर आ गया है. एंड देन उसके बाद एक पॉइंट आता है जिसे हम सी पॉइंट कहते हैं. और वहां पे कुछ ऐसे हो जाता है कि हम लोग डी पॉइंट यानी कि जो सक्सेस का पॉइंट है वहां तक पहुंच जाते हैं. सो सक्सेस पॉइंट क्या है? सक्सेस पॉइंट है डी पॉइंट, यानी कि आप डीडी, जिसे हम डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पहले बोलते थे, अभी प्लैटिनम बोलते हैं. सो डी पॉइंट पे हम लोग प्लैटिनम बनते हैं, या हम लोग एमरल्ड बनते हैं, या डायमंड बनते हैं, या जो भी है, जो भी हमारी डिजायर्ड लेवल ऑफ सक्सेस है वो हम अचीव करते हैं, या हमारे ड्रीम्स हम फुलफिल करना शुरू कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं. सो ए पॉइंट इज एंट्री पॉइंट. ए पॉइंट में हमने रजिस्टर किया, हम एमवे में आ गए. बी पॉइंट पे एमवे हमारे अंदर आ गया, चाहे थोड़ा सा दिमाग से यहाँ तक आ गया, दिल तक आ गया. और हमने कुछ एक्टिविटी शुरू की. हमें प्रोडक्ट्स अच्छे लगने लगे, हमने कुछ कोर बेसिक्स करने शुरू किए, हमने लोगों से बातें करनी शुरू की. एंड मैंने बताया कि डी पॉइंट है. सो उसके बीच में जो सी पॉइंट है ना, वहां तक जब हम पहुंचते हैं, या वहां पहुंचने के बाद, सी पॉइंट पहुंचने के बाद डी पॉइंट में पहुंचना बहुत आसान है. राइट. सो सी पॉइंट पे एक बार हम पहुंच गए, तो वहां से हम लोग डी पॉइंट तक यानी कि सक्सेस लेवल तक जाने में ज्यादा समय नहीं लगता. हो सकता है 6 महीने या 9 महीने लग सकते हैं, या 1 साल लग सकता है. ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना वो तो वेरिएबल है. कई सारे लोग ए पॉइंट में आते हैं, शायद बी पॉइंट तक पहुंचते हैं या नहीं पहुंचते. कुछ लोग एग्जिट मारते हैं, है ना. हम हमेशा देखते हैं कि बहुत सारे लोग एमबे में तो आते हैं, लेकिन शायद वो बी पॉइंट तक, एमबे उनके अंदर आने के पहले वो बाहर हो जाते हैं. राइट. सो दैट इज अ वेरी फ्लेक्सिबल, वेरी वेरिएबल. एंड बी के बाद सी तक जाना भी वेरिएबल है. लेकिन सी के बाद डी तक पहुंचना बिल्कुल फिक्स है. वो 6 महीने, 9 महीने या 12 महीने के अंदर हो सकता है. तो ऐसा क्या होता है सी पॉइंट में, है ना. सी पॉइंट जो है ना, सी पॉइंट में हम लोग कोर बन जाते हैं. सी पॉइंट में हम लोगों का इरिवर्सिबल डिसीजन हो जाता है कि हमें करना है ना. ए से बी और बी से सी तक जाते जाते हमारा ये पक्का डिसीजन होता है. क्योंकि ए इज जस्ट ज्वाइनिंग डिसीजन, बी इज जस्ट डूइंग, अभी हमको करना है थोड़ा सा सीरियसली, ऐसा डिसीजन है. लेकिन सी में हमारा कोर डिसीजन हो जाता है, पक्का डिसीजन हो जाता है कि हमको करना ही है, किसी भी हाल में हम इसको करके ही छोड़ेंगे. ये डिसीजन होता है सी पॉइंट में. और सी पॉइंट से हम लोग सारे कोर स्टेप्स करना शुरू करते हैं. कोर स्टेप्स कौन से? 100% प्रोडक्ट यूज करना शुरू करेंगे. हम कस्टमर डेवलप करना है, कस्टमर हम डेवलप करते हैं. हम प्लान दिखाने की शुरुआत करते हैं, शो द प्लान, है वो कोर स्टेप है. क्योंकि हमें पता चल चुका होता है कि अभी हमको करना है, और ये बिजनेस को अगर करना है तो हमें प्लान दिखाना है, हमें प्रोडक्ट्स दिखाने हैं, हमारे बिजनेस का चार्ज हम खुद लेते हैं. सो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेप में हम लोग वॉल्यूम रिलेटेड एंड नेटवर्किंग रिलेटेड एक्टिविटीज करना शुरू करते हैं. हम प्रोडक्ट यूज करते हैं 100%, कोई कमी नहीं छोड़ते. हम लोग डेमो करना शुरू करते हैं, हम लोग डेमो किट बनाते हैं, हम लोग प्लान दिखाना शुरू करते हैं. प्लान दिखाने के लिए जितनी भी तैयारी है वो हम करते हैं. और हम सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड वे से प्रॉपर कॉन्टैक्ट इनवाइटिंग करके, प्रॉपर अपॉइंटमेंट लेके हम लोग सारी चीजें करना शुरू करते हैं. उससे पहले सारी चीजें हैप्पीजेंट चलती है.
है ना, हमको लगता है ट्रायल एंड एरर है, बट सी पॉइंट पे आप लोग बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से काम करना शुरू करते हैं। एंड देन ये चीजें होती है तो इससे हमारा वॉल्यूम और थोड़ा नेटवर्क बनना शुरू हो जाता है, कुछ लोग आना शुरू होते हैं। और ये नेटवर्क को बरकरार रखने के लिए हमें एजुकेशन की आवश्यकता होती है, जो हम अगले 3 स्टेप्स है ना, सीडी सुनना, किताबें पढ़ना और फंक्शन अटेंड करना, उससे हम पीछे नहीं हटते। हर फंक्शन में जाते हैं, हर सीडी सुनते हैं, हर जो मीटिंग अपलाइन रिकमेंड करते हैं वो हम सुनना या अटेंड करना शुरू करते हैं। इससे हमारा एक विनिंग एटीट्यूड दोस्तों डेवलप हो जाता है। विनिंग एटीट्यूड डेवलप होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे आपको सक्सेस के प्रिंसिपल समझ में आते हैं कि सक्सेसफुल बनने के लिए, कामयाब बनने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है, कामयाब बनने के लिए हमें कौन सी चीजें चाहिए, कौन सी चीजें हमारे अंदर डेवलप करनी है, ये हमें पता चलता है। हमारा ड्रेस कोड बदल जाता है, हर जगह हम लोग हर जगह उपस्थित रहते हैं बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से। हम लोग फ्रंट रो मेंटेलिटी डेवलप करते हैं, जैसे अभी बताया कि पहले रो में बैठ के हम लोग काम करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग करना शुरू करते हैं, इससे हमारा एक विनिंग एटीट्यूड डेवलप होता है, जिससे हमारे बिजनेस में कंसिस्टेंसी आती है, जिससे हमारे बिजनेस में परसिस्टेंसी आती है। एंड देन लास्ट के जो दोस्तों 3 चीजें है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक कोर डिस्ट्रीब्यूटर को आवश्यक है। कोर डिस्ट्रीब्यूटर की क्वालिटीज है, कोर डिस्ट्रीब्यूटर अकाउंटेबल बनता है। कोर डिस्ट्रीब्यूटर जो है अपने टाइम के लिए, अपने वर्ड के लिए, पैसों के लिए, अपने ड्रीम्स के लिए, अपनी फैमिली के सपने पूरे करने के लिए अकाउंटेबल बनता है। एंड ये अकाउंटेबिलिटी दोस्तों उसको कामयाबी की ओर लेके जाती है। सो अकाउंटेबल बनना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम टीचेबल बनते हैं, हम सीखने के लिए तैयार होते हैं, दिमाग खुल जाता है, डायरी पेन खुल जाती है। कभी भी कोई, अभी देखो अभी भी मैं कुछ लोगों को देख रहा हूँ, दे आर टेकिंग नोट्स। उनको पता है ये 5 मिनट का टॉक है, लेकिन इससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। सो जहां जहां अपलाइन बोलना शुरू करता है, लोग पेन और डायरी लेके बैठते हैं। जहां जहां ट्रेनर, कोई ट्रेनिंग चल रहा है, पेन और किताब खुली है, हम लोग नोट्स निकाल रहे हैं, हमारी आंखें खुली है, हमारे कान खुले हैं, है ना, हम सुन रहे हैं, हम कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं कर रहे, है ना, हमारा वीडियो ऑन है। तो ये सारी चीजें होती है, हम टीचेबल बनते हैं। टीचेबल बनना है ना, तो हम लोग झुक के बैठते हैं, हम टीचेबल है हमारी। बोलते हैं ना कि ओंजड़ है ना, ये खुली हुई है ना, मुट्ठी बंद नहीं रखी मैंने, हमारी खुली हुई है ना। सो वो रिसीव करने को तैयार है, राइट। सो जब भी अपलाइन बोलते हैं या कोई लीडर्स बात करते हैं, तो हम लोग पीछे हटके नहीं बैठते ना, आगे झुक के हम लोग बैठते हैं कि वी आर इन रिसीविंग मोड, राइट। सो टीचेबल। एंड लास्ट जो स्टेप करते हैं हम लोग, दैट इज हमारा फाउंडेशन है। हमारा काउंसलिंग शुरू हो जाता है, हमारा डे टू डे कम्युनिकेशन बढ़ जाता है हमारे अपलाइंस के साथ, जो हमारे एक्टिव गोइंग अपलाइंस है, हमारे मेंटर्स है, उनके साथ हो सकता है घंटे भी बातें आपकी हो सकते हैं उसमें, क्योंकि मन में बहुत सारे सवाल होते हैं इनिशियली, और उसके जो हमें सॉल्यूशंस है वो हमारे अपलाइंस के पास से मिलते हैं। और वहां पे हमारे बहुत सारी चीजें होती है, मे बी जस्ट बिजनेस रिलेटेड ही हो, या हमारे वैल्यूज रिलेटेड हो, हमारे पर्सनल भी हो सकती है। एंड वो हम लोग वहां पे डिस्कस करते हैं हमारे अपलाइंस के साथ, हमें बहुत सारी चीजों का सॉल्यूशन वहां पे मिलता है। और ये जो लास्ट के जो 3 स्टेप्स है ना दोस्तों, ये हमारा फाउंडेशन है हमारे लाइफ का, हमारा कैरेक्टर है यहाँ पे, है ना। हम किस चीज, मतलब किस मिट्टी के बने हुए हैं, है ना, किस टाइप के व्यक्ति है हम लोग, वो यहाँ वहां पे दोस्तों पता चलता है। कौन से वैल्यूज हम इनकलकेट कर रहे हैं, हमारी इंटीग्रिटी, हमारी ट्रांसपेरेंसी, हमारी लॉयल्टी, हमारे सपने, हमारे परसिस्टेंसी, हमारा परसेवरेंस, ये इन 3 क्वालिटीज से दोस्तों बढ़ता है। सो ये 9 जो हम लोग बोलते हैं ना, ये 9 स्टेप्स 100% हम करना शुरू करते हैं, वी बिकम कोर डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। कोर को कौन होता है, जो अंदर है, सेंटर में है ना। कोई हम लोग फल लेते हैं तो पेरीफेरी है ना, पेरीफेरी पे कौन है, साल असते, फळाची साल है ना, वो छिलका, और वो उसको खाने के वक्त भी हम लोग निकाल के फेंक देते हैं। सो जो पेरीफेरी पे बैठा है ना, उसको फेंक देंगे। और जो अंदर है कोर में, है ना, मिठास कहाँ पे होती है फल की, वो कोर में होती है। अभी किसी ने बोला ना, अभी उमा ने बोला कि हम लोग अपलाइन के हमेशा फेवरेट रहना चाहते हैं। यस, उसके लिए आपको कोर बनना पड़ेगा ना, उसके लिए आपको अच्छा स्टूडेंट बनना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बिकम इन गुड बुक्स ऑफ योर अपलायंस, तो हमेशा अपलाइन का एक अच्छा स्टूडेंट बनो। अच्छा स्टूडेंट कौन होता है, उसके बहुत सारे सवाल हो सकते हैं। स्वामी नरेंद्र, जो बाद में विवेकानंद बने, अपने रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे ना, सबसे ज्यादा सवाल तो स्वामी विवेकानंद ही पूछते थे, है ना, क्योंकि उनके दिमाग में वो सवाल आते थे और हर सवाल का वो जवाब चाहते थे अपने गुरु से। सो
डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, डिफरेंस ऑफ थॉट्स हो सकते हैं, लेकिन सवाल आना और उनकी क्लैरिटी, है ना, क्लैरिटी मिलने के बाद फिर इंटीग्रिटी और फिर लॉयल्टी के साथ अपने अपलाइन या अपने गुरु के साथ मिलके काम करना, है ना, तो गुरु के या अपलायंस के गुड बुक्स में हम हमेशा रह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सवाल ज्यादा पूछता है इसलिए वो बैड बुक में चला गया। नो, सवाल भी होने चाहिए, वो लॉजिकल होनी चाहिए, उसमें रीजनिंग होनी चाहिए। और ऐसे सवाल शायद जिससे विवेकानंद जी ने ऐसे सवाल पूछे जिससे पूरी मानवता को उसका फायदा हुआ, बेनिफिट हुआ, है ना, मानवता का कल्याण हुआ, पूरे दुनिया के कल्याण के बारे में उन्होंने सवाल पूछे, और इसलिए रामकृष्ण परमहंस जी ने सारे सवालों का जवाब देने की कोशिश की। वो अल्टीमेटली उनके गुरु थे। सो हमें भी दोस्तों यहाँ पे अगर अच्छा एक स्टूडेंट या अच्छा एक डिसिपल बनना है, तो हमें भी हमारे दिमाग में सवाल आएंगे, वो क्लियर करनी चाहिए। और उसी को कहते हैं काउंसलिंग, है ना, उसी को कहते हैं अपलाइन के साथ काउंसलिंग करना, कम्युनिकेशन में रहना। मुझे भी पता है कि मैं भी अब मेरे अपलाइन के साथ कभी कभी घंटे बातें करता हूँ, मेरा जब फोन चलता है तो एक एक घंटा चलता है, या मेरे भी किसी डाउनलाइन के साथ मैं घंटों तक बातें करता हूँ। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा बिजनेस बनता है उतने बड़े सवाल भी रहते हैं, और उतने बड़े चैलेंजेस भी रहते हैं, उतने बड़े इश्यूज भी रहते हैं। यस, इश्यू को निपटना अलग बात है, वो लोगों के भारी इश्यूज है, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर जो चलते हैं उसे भी निपटना बहुत बड़ा एक ये होता है। एंड ये सारी चीजें जब हम करते हैं, है ना, देन वी बिकम कोर, हम लोग कोर बनते हैं। और कोर से फिर डिस्ट्रीब्यूटर या डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, कोर से डीडी, कोर से डायमंड का जो सफर है ना दोस्तों, वो फिर बिल्कुल पक्का तय है। बहुत सारे लोग ए पॉइंट को एंट्री करते हैं बिजनेस में, बी पॉइंट, बिजनेस हमारे अंदर आना चाहिए लेकिन कुछ लोगों के आता नहीं, वो बाहर जाते हैं। बी से सी तक का जर्नी बहुत थोड़े लोग करते हैं, लेकिन जो लोग सी पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो लोग कोर बनते हैं, उनका ये बिजनेस में डायमंड जाना तय है। उनका जिंदगी में सक्सेसफुल बनना अनिवार्य है, वो होगा ही होगा। राइट, क्योंकि एक बार आप कोर बने तो फिर सक्सेसफुल बनना तय है आपके लिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। आज के मेरे ये मॉर्निंग टॉक का मैसेज यही था कि जल्दी से जल्दी आपका जो जर्नी है ए पॉइंट बी पॉइंट से लेके सी पॉइंट तक कंप्लीट करो, और सी के बाद फिर डी का जो जर्नी आपका, देन वो तो डिटरमाइंड होगा, बहुत ही जल्द आप सक्सेसफुल बनोगे। आप सभी के साथ बातें करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे एंड वंडरफुल वीक अहेड।